अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो करेक्शंस हैं वो मेथड्स करेंगे। ठीक है। तो सेंटेंस आपकी नज़र में क्या होता है? ठीक है। सेंटेंस और क्लॉज को आप डिफरेंशिएट करते हो। समटाइम्स हमें लग रहा होता है कि क्लॉज भी सेंटेंस है। ठीक है। तो सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और बाकी जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? मैं कहता हूँ ही इज अ बॉय। ठीक है। ही इज अ बॉय। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी ये प्रेडिकेट है। बाकी इसमें डिफरेंशिएट करना कि इसमें नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, वो बात की बात है। सबसे पहले आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, हम कहते हैं ही इज अ बॉय। और जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो ये मैं ऊपर ऊपर से जस्ट जनरल ओवरव्यू दूंगा फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, क्योंकि टाइम कम है। तो कंपाउंड जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। ठीक है। जो कंपाउंड सेंटेंसेस होती हैं वो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, और उनको जो जोड़ता है वो कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस उन्हें जोड़ रहे होते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं बताते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उसका एक फार्मूला हमने याद रखना होता है, फेन बॉयज। अब ये फेन बॉयज क्या है? फैन का मतलब होता है फॉर जहाँ पे यूज हो रहा होता है, एंड जहाँ पे यूज हो रहा होगा, जहाँ पे नॉर यूज हो रहा होगा, जहाँ पे बट यूज हो रहा होगा, जहाँ पे और यूज हो रहा होगा, जहाँ पे येट यूज हो रहा होगा, जहाँ पे सो यूज हो रहा होगा। ये हमारे पास सारे क्या होंगे? ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे, और ये हमारे पास हमेशा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान यूज हो रहे होंगे। सही। अच्छा, अब कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं कि जो हम कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो उसकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या है। ठीक। अच्छा, अगर ऐसे के पर्सपेक्टिव में देखें हम सीएसएस में, तो हमारे जो मोस्टली जो टेंसेस होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है कि जो इफेक्टिव मैनर होता है अपने टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करने के लिए हम सिंपल सेंटेंस को यूज करते हैं। और जो कंपाउंड सेंटेंसेस होती हैं वो हम अपने टॉपिक सेंटेंसेस में यूज करते हैं। एक तो टॉपिक सेंटेंस होता है, उसको प्रूफ करने के लिए हम सिंपल सेंटेंस, खैर ये आगे की बातें। और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम थीसिस स्टेटमेंट वगैरह के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, अब कंपाउंड सेंटेंसेस के कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो अपने माइंड में रखने और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने समझ जाना है कि ये यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस लगेगा। जहां कहीं पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि सब्जेक्ट लगा हुआ है, फिर वर्ब लगा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और उसके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा हुआ है, सीसी लिख रहा हूँ, और अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास कौन सी क्लास होगी? ये मतलब कौन से सेंटेंस होंगे? ये हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे, ये दो होंगे। अच्छा, जब कभी भी हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर होगा, जब सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा, अगेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा, और अगेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, तो ये भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस होंगे। नेक्स्ट वन, जब कभी भी हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो ये फार्मूला 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लेने, और इसी को देख के फिर आपने, एक एग्जामिनर पूछ लेता है, एफपीएससी में कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, मतलब सेंटेंस के टाइप से ये पूछे हैं, तब मैंने ये करवाया स्टार्ट में। तो एक तो ये है। और जो हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें से एक क्लॉज होती है वो डिपेंडेंट होती है और एक उसकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, मतलब दोनों क्लॉजेज एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो वो हमारे पास कौन से होंगे? वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं उसमें आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना भी लगे और सेमीकोलन लगा ले, तब भी ठीक है। अच्छा, खैर ये बात की बातें हैं, अब इसको हमने ज्यादा उसको नहीं करना, क्या कहते हैं, ज्यादा इन डिटेल नहीं पढ़ना। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं करेक्शंस करते हैं। ठीक है, करेक्शंस को अगर हम देखें तो रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शंस हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 100 है। जितनी हमसे डिस्कस हो सकती है वो पढ़ लेते हैं। आई विल ट्राई के सारे मैं समझा दूं एक एक करके। अच्छा, अब एक सेंटेंस है कि अवॉइड,